गुड डे एवरीवन। वेलकम टू ट्रेडिंग शिक्षा। तो एक इवेंटफुल वीक रहा एंड आज हमारे कंट्री का पार्लियामेंट सेशन, जो विंटर पार्लियामेंट सेशन होता है, वो भी कहीं ना कहीं एंड हुआ। जैसा कि हमने आपके साथ बिगनिंग ऑफ द मंथ में शेयर किया था कि पार्लियामेंट सेशन के दौरान जनरली कोई बहुत नेगेटिव मूव हमको इंडेक्स में या मार्केट में देखने को नहीं मिलता है। एंड यू कैन सी किस तरह से बिगनिंग ऑफ द मंथ, जबकि मार्केट एक ऑल टाइम हाई बना रहा था, 20,000 का लेवल क्रॉस हुआ, 21,000 आया एंड नो वन वाज बिलीविंग कि अब ये 21 को भी क्रॉस करेगा एंड वी वेंट अप टू बियॉन्ड 21,500 इवन। तो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज़ पास्ट में ये कई बार देखा गया है एंड कहीं न कहीं बहुत बड़ा इन्फ्लो होता है फंड्स का, जिसके वजह से जो नॉर्मल सेलिंग आती है। क्योंकि देखिए, एक बात बहुत एविडेंट है कि जब मार्केट बढ़ता है या मार्केट गिरता है, तो सबसे पहले उसमें जो रिएक्शन आता है, वो रिटेल ट्रेडर्स का आता है, रिटेल इन्वेस्टर्स का आता है। और ये जो रिएक्शन होता है ना, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने स्टॉक एक्सचेंज पे नहीं होता है। अक्रॉस द प्लेटफ़ॉर्म्स होता है, चाहे वो म्यूचुअल फंड्स हों, चाहे वो इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स हों जो कि मार्केट लिंक होते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि हर जगह, चाहे म्यूचुअल फंड पे रिडेम्पशन प्रेशर्स हों, क्योंकि लोगों ने कई-कई साल से इन्वेस्ट करके रखते हैं एंड जब उनको दिखता है कि इस तरह का एक यूफोरिक मूव आ गया है, तो कहीं न कहीं उनको लगता है और वो इम्पेशेंट हो जाते हैं। और उनको लगता है कि जो प्रॉफ़िट दिख रहा है, कहीं वो चला ना जाए, आया हुआ ना चला जाए। एंड ये रीज़न होता है जिसकी वजह से हमको कई बार एक्सट्रीम रिडेम्पशन प्रेशर्स देखने को मिलते हैं, जब भी मार्केट में एक 5-7% का मूव आता है। पॉइंट्स के हिसाब से देखा जाए तो पॉइंट्स के हिसाब से ये मूव काफ़ी बड़ा लग रहा है, बिकॉज़ 1500 पॉइंट के आसपास का मूव रहा निफ्टी में। एंड ज़ाहिर-सी बात है कि जिसकी वजह से रिटेल प्रेज़ेंस में हमको एक अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर भी देखने को मिला अक्रॉस ऑल प्लेटफ़ॉर्म्स, चाहे वो इक्विटीज़ हों, म्यूचुअल फंड्स हों या इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स हों। बट उतनी सेलिंग आने के बाद भी हमारे मार्केट ने कहीं पर भी रेजिलियंस शो नहीं किया, बिकॉज़ देयर वाज़ एन अपोजिट फोर्स जो कि कहीं न कहीं सारे सप्लाई को एब्ज़ॉर्ब कर रहा था। जो सेलिंग प्रेशर था उसको एब्ज़ॉर्ब कर रहा था एंड कहीं न कहीं वो उसको मतलब ईज़िली वो सेल थ्रू करता चला गया। हमको कहीं पर भी मार्केट में वीकनेस का एहसास नहीं हुआ, ऑल्दो कोई भी नया पैसा लगाने से यहाँ पर रिफ्रेन कर रहा था। बट स्टिल, as we can see, the result is in front of us, that the entire parliament session has ended and we can see how beautiful it has ended. We have closed at 21,300 plus levels and that is extremely well. Now going forward, क्या हमेशा याद रखिए कि मार्केट में जब भी एक तरफा मूव होता है, एक्सपायरी वीक आते आते तक एक कॉन्ट्रा ट्रेड बनता है। Now this is a extended weekend because of which we have a small week next week, which is the last week of 2023. And for expiry, monthly expiry, we will be having 3 days, that is Tuesday, Wednesday and Thursday. Now needless to say कि काफी बड़ा थीटा डीके होगा। सो ऑप्शन बाइंग इन द करंट मंथ बहुत ध्यान से करना है, बहुत संभल के करना है। एंड अगर आपके ट्रेड लेने के बाद, यानी कि अगर एग्रेशन मीटर में कहीं भी एग्रेशन कम है, तो वहां पर हमको सेलिंग करके ट्रेड को बनाना है। अगर आप करंट मंथ की एक्सपायरी में ट्रेड कर रहे हैं, जो कि मैं काफ़ी मैं एकदम भी रिकमेंड नहीं करता हूँ उसको। हम हमेशा रिकमेंड करते हैं कि अब आपको नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी में ही ट्रेड करना चाहिए। उसके कुछ रूल्स हैं, वो हम डिस्कस कर चुके हैं आप लोग के साथ। तो उसको ध्यान में रखते हुए आपको जनवरी की एक्सपायरीज़ को यूज़ करना चाहिए फॉर ट्रेड गोइंग अहेड। बट प्रीमियम्स मिसमैच्ड हैं, कहीं न कहीं प्रीमियम्स किसी तरफ कहीं ज़्यादा हैं, कहीं कम हैं। तो हेज में ज़रूर रहने की कोशिश करिए जब भी आप कोई ट्रेड को बनाएँ। अगेन वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो कि नेक्स्ट वीक के आज की वीडियो में हम कई सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं और एक आप लोग को मैं बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँगा, कैसे आप अल्टीमेट स्टॉक सिलेक्शन, जो हमारा एक स्टॉक सिलेक्शन सिस्टम है, जिसमें हम आपको उन स्टॉक्स के बारे में बताते हैं जिनमें एक ट्रेंडिंग मूव आएगा और वो आ जाएगा। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो, अगर आप एक स्विंग ट्रेडर हो, आप एक पोजिशनल ट्रेडर हो, तो आपके लिए हम बताते हैं वो स्टॉक्स जो स्विंग में और पोजिशनल में एक अच्छा मूव देने के लिए उनकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी हाई है और रिजल्ट्स आप लोग के सामने हैं, काफ़ी अच्छा परफॉर्म हो रहा है। कुछ चुनिंदा स्टॉक्स आते हैं वहाँ पर और उन स्टॉक्स में आप ट्रेड कर सकते हैं। आज मैं आपकी और एक लेवल उसमें आप लोग को आगे लेके चलूँगा और उसमें मैं आपको ये बताऊँगा कि स्टॉक आने के बाद आप उसमें ट्रेड कैसे कर सकते हो। यानी कि आपके पास अब
स्टॉक भी है, और उसको ट्रेड करने का मैं आपको एक बहुत सिंपल तरीका बता दूँगा, ताकि जब स्टॉक आए, तो आपको पता हो क्या देखना है और क्या देखना है, और वो कन्फर्मेशन मिलते ही आप अपने ट्रेड को ले सकते हो। ठीक है? तो अब काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप चाहे स्विंग ट्रेडर हो, पोजिशनल ट्रेडर हो या इंट्राडे ट्रेडर हो, आप 5 मिनट तक के टाइम फ्रेम पे उसकी एक्यूरेसी को देख सकते हो। इट इज़ फिनोमिनल। मैं आपको लाइव एग्ज़ाम्पल के साथ आज दिखाऊँ। इसके साथ हम देखेंगे ओटीएस सिस्टम, जो कि आज अगेन it has been doing extremely well, and the response that we are getting is extremely good, because जो लोग पहले 50-100 पॉइंट या 10-20 पॉइंट के लिए ट्रेड करते थे, अब वो 300-400 पॉइंट का ऑप्शन में प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, एंड वो सिर्फ हो रहा है ऑप्शन ट्रेडिंग सिस्टम की वजह से। मैं हमेशा कहता हूँ, आई एम अ स्ट्रांग बिलीवर कि ट्रेड एक डिसिप्लिन के साथ होना चाहिए। ट्रेड में हर हर कोई यहाँ पर ट्रेड करता है मार्केट में, लेकिन सिर्फ 5% विनर्स क्यों होते हैं, आपको पता है? सिर्फ 5% विनर्स इसलिए होते हैं क्योंकि वो डिसिप्लिन से ट्रेड करते हैं, अपने रूल को फॉलो करके ट्रेड करते हैं। बट प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है कि ट्रेडर को चाहिए कि भई मैं एक तो हर समय ट्रेड करूँ। हर समय उसको चाहिए कि उसकी स्क्रीन पे एक ट्रेड चलता रहे। दूसरा, उसको वो रूल्स सारे याद नहीं होते हैं मार्केट के समय, और उसका इमोशन इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है जो कि उसके माइंड को मोटिवेट कर देता है कि वो कहीं न कहीं गलत ट्रेड ले लेता है। लेकिन अब अगर सारे रूल्स को एक ही टाइम पे याद रखना और उसको इम्प्लीमेंट करने में टाइम लगता है, आपको 2 साल प्रैक्टिस करनी होती है। उस लर्निंग कर्व को छोटा करने के लिए हम आपके लिए शेयर करते हैं अपने सिस्टम्स, जो हमने उन्हीं रूल्स के पैरामीटर्स के ऊपर बनाए हुए हैं। एंड वो सिस्टम क्या है, आपको बताता है आपको ये करना है। तो अब क्या होता है, आपका इमोशन भी वहाँ कंट्रोल हो जाता है। आपको पता है, एक सिस्टम आपको बोल रहा है कि देखो ये हो रहा है। अब आप इसके लिए इसको यहाँ देखो और इसमें करो। जब आप उसको देखते हो, आपकी अंडरस्टैंडिंग में वो आता है, आप अपने चार्ट पे उसको वेरीफाई करते हो, आप उसमें अपना ट्रेड प्लान कर सकते हो, अपने चार्ट के हिसाब से। क्लियर है? तो ओटीएस सिस्टम में भी मैं कुछ एक इंटरेस्टिंग चीज़ आप लोग को आज बताने वाला हूँ। एंड नेक्स्ट वीक के लिए मैं आपको 2 स्टॉक्स बताऊँगा आज। इसके साथ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, छोटा वीक है, तो नेक्स्ट वीक का जो रोड मैप है, वो हम आपके साथ आज वीडियो में शेयर करेंगे। और निफ्टी और बैंक निफ्टी के कुछ क्रूशियल लेवल्स हैं, जो मैं आपको आज की वीडियो में बताऊँगा। तो सबसे पहले, जैसे कि मैं आप लोगों को कह रहा था, विंटर पार्लियामेंट खत्म हो गया है। नेक्स्ट वीक अब हमारा है मंथली एक्सपायरी का वीक। तो हमेशा याद रखिए, मंथली एक्सपायरी वीक में रोल ओवर्स बहुत जोर पे होते हैं। रोल ओवर की प्रक्रिया होती क्या है? रोल ओवर में होता क्या है? रोल ओवर में फर्स्ट ऑफ ऑल, द पर्सन हु इज होल्डिंग ऑन टू अ फ्यूचर पोजीशन, ही विल एग्जिट फ्रॉम हिज करंट मंथ्स पोजीशन एंड ही विल रोल इट ओवर, दैट इज ही विल अगेन इन्वेस्ट इन द नेक्स्ट मंथ्स पोजीशन। Now, in the entire process होगा क्या कि the same trader becomes a buyer as well as a seller. Now, if the same trader is having a huge volume, then he will create that volume on both ends. यानी कि बाइंग एंड पे भी होगा एंड सेलिंग एंड पे भी होगा, एंड जिसका रीजन होता है कि कहीं ना कहीं मार्केट दोनों तरफ स्विंग करता है। तो हमेशा याद रखिएगा, रोल ओवर वीक्स जो होते हैं, उसमें दोनों तरफ के मूव्स आपको मिलने की प्रोबेबिलिटी काफी हाई होती है। मार्केट में एक ट्रैप काइंड ऑफ अ सिचुएशन बनता है, क्योंकि वो अपने वॉल्यूम को यूज करते हैं रिटेलर्स को ट्रैप करने के लिए। कैसे, वो भी मैं आपको बताता हूँ। सपोज करिए कि रिटेल सेंटिमेंट आज बुलिश है, और रिटेल सेंटिमेंट्स बुलिश ट्रेड बना रहा है, तो आप समझ जाइए कि अगर रिटेल ट्रेडर्स बुलिश ट्रेड बना रहे हैं, तो कोई ना कोई बेरिश ट्रेड तो बना रहा है, क्योंकि एक बायर होगा तो एक सेलर होना है मार्केट में। अगर रिटेलर्स बायर हैं, तो स्ट्रॉन्गर हैंड सेलर हैं। अगर स्ट्रॉन्गर हैंड सुबह सेल कर रहे हैं, इसका मतलब वो पहले अपनी जो बुलिश पोजीशन है फॉर द करंट मंथ, उसको वो एग्जिट करेंगे। उसको वो एग्जिट करेंगे तो होगा क्या? मार्केट नीचे आएगा, क्योंकि वो अक्रॉस द स्टॉक्स, अक्रॉस द इंडाइसेस वो एग्जिट करेंगे। मार्केट जब नीचे आएगा, पहले इंट्राडे के जो इतने भी बुलिश प्लेयर्स थे, रिटेलर्स थे, उनको ट्रैप करके इंट्राडे में उनका उनको लॉस देंगे और खुद प्रॉफिट करेंगे। और जब मार्केट नीचे आ जाएगा, वहां पर लॉन्ग क्रिएट करेंगे इंट्राडे के हिसाब से, और जब रिटेलर शॉर्ट कर रहे होंगे, वो लॉन्ग करेंगे, और उस समय वहां से वो अपनी नेक्स्ट मंथ की पोजीशन में बुलिश पोजीशन को रोल ओवर कर देंगे। तो होता क्या है, वो उनकी पोजीशंस भी रोल ओवर हो गई, ऊपर के दाम पे सेल हो गया, नीचे के दाम पे बाय हो गया, और इस पूरी प्रक्रिया में जो इंट्राडे में मूव आया, उसमें रिटेलर्स को दोनों तरफ उन्होंने लॉस दे दिया।
एंड खुद के लिए अच्छा प्रॉफिट बनाएँ। तो इसको समझने की कोशिश करिए। दिस इज़ अ वेरी वाइटल थिंग बिकॉज़ अगर आप उनके मूव को समझ गए कि आज वो क्या करेंगे, तो आपको अब जैसे कई लोग ये पहले से जैसे हम लोग बोलते भी हैं, इट इज़ अ वेरी फेमस सेइंग डोंट कीप एनी व्यू फॉर द मार्केट और इसीलिए हम आपको रोड मैप देते हैं। रोड मैप क्या होता है? वो एक ऐसा पिच है, वो एक ऐसा मैप है जो आपको बताता है कि कल जब मार्केट खुलेगा तो कहाँ पर मूव आने की पॉसिबिलिटी है। कहाँ पर हम माने कि मार्केट प्राइस बुलिश हो गया, कहाँ पर हम माने कि प्राइस बेयरिश हो गया। कहाँ से रिवर्सल आ सकता है, कहाँ पर रिवर्सल टूटा तो टारगेट होगा। हर एक चीज़ आपको रोड मैप में मिलती है। अब यहाँ पर व्यू क्यों नहीं बनाना चाहिए? इसलिए क्योंकि जो स्ट्रॉन्गर हैंड है, उनके पास दोनों तरह की पोज़ीशन है। बुलिश भी है, बेयरिश भी है, जो रोल ओवर कर रहे हैं। अब उनके पास दोनों तरह की प्रोबेबिलिटी है कि पहले वो बेचें करंट मंथ का और फिर बाय करें नेक्स्ट मंथ का या पहले बाय कर लें फिर सेल करें। उनको उनको पता है कि उनके वॉल्यूम से उनको दोनों तरफ का मूव वो क्रिएट कर सकते हैं। अब वो किस तरफ का करेंगे? रिटेलर्स का इंटरेस्ट जिस तरफ होगा उसके ऑपोजिट साइड का। अगर रिटेलर्स बुलिश हुए तो पहले वो करंट मंथ के फ्यूचर्स को लिक्विडेट करके फिर नेक्स्ट मंथ के फ्यूचर्स को बाय करें। और अगर रिटेलर्स बियरिश हुए, तो वो पहले क्या करेंगे नेक्स्ट मंथ का फ्यूचर बाय करेंगे, प्राइस ऊपर जाएगा, रिटेलर्स ट्रैप होंगे इंट्राडे में, जब ऊपर जाएगा वो बाय कर चुके होंगे करंट मंथ को वहाँ ऑफलोड कर देंगे। उनका रोल ओवर भी हो गया और इंट्राडे में रिटेलर्स को ट्रैप भी कर दिया गया। तो आई होप देखिए मेरे माइंड में जितनी क्लैरिटी है, मैं आपको एक बार में बोल गया। आप लोग धीरे-धीरे जब इसको समझने की कोशिश करोगे, आपको भी ये क्लैरिटी आ जाएगी। सबसे इम्पोर्टेंट बात है आपको ये समझ में आएगा कि इसकी इम्पोर्टेंस कितनी हाई है। क्यों बोला जाता है मार्केट में कोई व्यू मत रखिए? क्योंकि जो बड़ा प्लेयर होता है वो भी पहले रिटेल सेंटीमेंट को देखता है। पहले हाफ एन आवर 45 मिनट्स वो देखता है कि आज रिटेल सेंटीमेंट किस तरफ है। क्या वहाँ पर रिटेल सेंटीमेंट्स बाइंग की तरफ प्रेशर ज़्यादा आ रहा है या सेलिंग की तरफ ज़्यादा आ रहा है? अब वो जिस तरफ आता है उस उनको उसके ठीक अपोजिट साइड की सप्लाई देनी क्योंकि भाई मार्केट में वो बाय करना चाहते हैं, तो किसी को तो सेल करना पड़ेगा ना, तो वो सेल करते हैं। एंड देन अकॉर्डिंगली अपनी बड़ी पोजीशंस को घुमाते हैं ताकि वो अपने डिजायर्ड रिजल्ट पे पहुंच सके। इसको समझने की कोशिश करिए। काफी टाइम लगा हम लोग को भी ये समझने में, इसको रीड करने में, इसके डेटा तक पहुंचने में, प्रोसेस डेटा तक को डिराइव करने में और हम अपने सीडीआई प्लेटफॉर्म के थ्रू आपके साथ शेयर करते हैं, पीओआई डेटा के थ्रू आपके साथ ये सारे डेटा शेयर करते हैं। हमारा जो टोटल डेटा पैकेज है, जिसमें अब हमने ऑप्शन ट्रेडिंग सिस्टम भी इंट्रोड्यूस किया है, उसका ये बहुत इंटीग्रल पार्ट है एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये क्लैरिटी आपके पास होगी ना जैसे कि आज मैंने अपने ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे आप लोग को दिखाया, कि कल शाम को मेरे को हमारे एक मेंबर का मैसेज आया, वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बैंक निफ्टी 300 पॉइंट गैप से खुलेगा। क्योंकि लास्ट में कल मार्केट जब बंद हुआ था तो काफ़ी तेज़ भागा था बैंक निफ्टी। मैंने उनको 333 पे ही मैसेज किया कि नहीं बैंक निफ्टी गिरेगा। बैंक निफ्टी में वीकनेस है, मेरे को तो दिख रहा है। और आप देखो आज क्या हुआ मैंने उनको सुबह लेवल भी दिया था 48,060 का, कि 48,060 का लेवल है, यहीं से गिरना चाहिए, अगर इसके ऊपर क्लोज़ करता है तो यहाँ से फिर ऊपर। तो ऊपर अगर जाना है तो यहाँ से जाएगा, लेकिन अगर घूमना है तो ये लास्ट लेवल है। और एग्ज़ैक्टली वहाँ से 600 पॉइंट का फॉल हमको देखने को मिला। मैंने उस मैसेज का भी स्क्रीनशॉट आप लोग को इसीलिए शेयर किया था, क्योंकि मार्केट आपको ये बता देता है और 1 दिन पहले ही बता दिया था। 1 दिन पहले 3:30 पे मैंने उनको ये मैसेज किया है। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं एंड इसको इस पे ध्यान देने की कोशिश करिए क्योंकि एक बहुत स्ट्रांगली मैं इसको बिलीव करता हूँ कि मार्केट में मूव आएगा, तो उसके पहले पोज़ीशन बनेगी क्योंकि अगर मूव आना है तो उसमें किसी का फ़ायदा होना है। और अगर उसका फ़ायदा होना है तो उसको पहले पोज़ीशन तो बनानी होगी ना उस फ़ायदे के लिए। पोज़ीशन बनेगी तो वो डेटा में दिखेगी और वो डेटा पढ़ना आना चाहिए, उस डेटा का एक्सेस होना चाहिए, जो कि हम आपको देते हैं हमारे सीडीआई, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा डेटा सेक्शन है, सीडीआई डेटा निफ्टी, सीडीआई डेटा बैंक निफ्टी, पीओआई डेटा इज़ द एंड ऑफ डे डेटा और इसके साथ हम आपको डीआई, डेली चेंज एंड काफ़ी सारा डेटा और भी देते हैं। बट एक्चुअल में जो हमारा पीओआई डेटा है एंड सीडीआई डेटा है, ये ओवरनाइट पोज़िशनल डेटा बताता है और ये इंट्राडे का डेटा लाइव मार्केट में बता देता है, कि आज स्ट्रॉन्गर हैंड क्या कर रहा है। पोजिशनल डेटा में उनकी पोजीशन किस तरफ है, उसके अकॉर्डिंग वो क्या कर सकता है। तो जब आपके पास ये दोनों क्लैरिटी होती है, आपको आपको काफ़ी क्लियर हो जाता है कि आगे किस तरह का मूव आ सकता है। तो आई होप आप लोग को ये अंडरस्टैंडिंग समझ में आई होगी और इंटरेस्टिंग लगी होगी। और अगर लगी है तो इसको समझने की कोशिश करिए, इसको जैसे मैं हमेशा कहता हूँ बी विद द सिस्टम क्योंकि आप सिस्टम से चलोगे आपका इमोशन कंट्रोल में होगा, इमोशन एक बार कंट्रोल में आ गया, आई एम टेलिंग यू 80% जॉब डन।
सीसीटीवी, ईसीजी, ओटीएस, यूएसएस, हर चीज़ रिमेनिंग 10-20% में है। द मेन थिंग इज़ पहले आपको ये समझना है कि आपको किस रोड पे चलना है। अगर आप एक सिस्टम ओरिएंटेड ट्रेड करोगे, एक सिस्टम से ट्रेड करोगे, रूल्स को फॉलो करके डिसिप्लिन से ट्रेड करोगे, 80 टू 90% आपका काम वहीं हो जाता है। उसके बाद आपके पास बस सही टूल्स हो, देयर इज़ नथिंग लुकिंग बैक। एंड यही हमारी कोशिश है, हम इसीलिए आपके साथ अपने सारे सिस्टम्स शेयर कर रहे हैं। चलिए फिर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। और हाँ, सबसे पहले एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, हमारा जनवरी में शुरू हो रहा है ऑप्शन लर्निंग प्रोग्राम, जो कि हमारा एक लर्निंग सीरीज़ होगा एंड दिस वुड बी कॉम्प्लीमेंटरी फॉर ऑल आवर यूट्यूब मेंबर्स। तो जितने भी हमारे यूट्यूब के मेंबर होंगे अंटिल 31st ऑफ दिसंबर, उनको कॉम्प्लीमेंटरी एक्सेस मिलेगा एंड उसकी रिकॉर्डिंग्स नहीं होंगी। वो आपके लिए होगा, सिर्फ़ हमारे कम्युनिटी मेंबर्स के लिए होगा, जो हमारे यूट्यूब पे सब्सक्राइब्ड होंगे, उन सबको हमारा वो सब्सक्रिप्शन फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। इसके अलावा पेड पेड सब्सक्रिप्शन रहेगा, फिर उसके बाद कोई जॉइन करना चाहेगा तो उसको पे करके जॉइन करना होगा। तो मैं इसीलिए आपको बार-बार कह रहा हूँ 31st दिसंबर तक का टाइम है। आप, आपके फ्रेंड्स, आपकी फैमिली या जो भी आपके वेल विशर्स हों, आपको लगता है कि हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर है, हमारे टूल्स क्लियर हैं एंड जिस तरह से हम बता रहे हैं, वो आपको हेल्प कर रहा है, तो आप सबको बुलाइए ताकि मैक्सिमम लोगों का फ़ायदा हो सके। चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि आज हमारा जो ओटीएस सिस्टम था, उसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, उसको ध्यान से देखिएगा। तो ये है बैंक निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट अभी आप लोग के स्क्रीन पे। 5 मिनट के चार्ट पे बैंक निफ्टी में हमने क्या देखा कि आज मार्केट यहाँ पर 22nd ऑफ दिसंबर को खुलता है एंड खुलने के बाद हमको 10 बज के 5 मिनट पे एक बाय कॉल का सिग्नल जनरेट करके देता है, जो कि फर्स्ट हमारा स्क्रीनशॉट होता है हमारे प्रीमियम टेलीग्राम चैनल पे। एंड यहाँ पर 10 बज के 5 मिनट पे हमको बाय का सिग्नल मिलता है एंड बाय कॉल का सिग्नल मिलता है एंड उसके बाद मार्केट में एक थोड़ा-सा मूव आता है। उसके बाद हमारा सिग्नल जो है वो ब्लैंक हो जाता है, यानी कि वो हमको एग्ज़िट सिग्नल देता है एग्ज़ैक्टली 11 बज के 5 मिनट पे। तो यानी कि इस स्टॉप के आस-पास हमको यहाँ से यहाँ तक का एक मूव देखने को मिला एंड इसके बाद उसने हमको एग्ज़िट दे दिया। तो अगर आपने यहाँ कहीं एंटर किया होगा 47,920, आपको कहीं न कहीं 110 पॉइंट्स का मूव देखने को मिला। यहाँ पर मूव से ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट मैटर करता है कि आपको यहाँ से जब मूव दे आया, वो मूव के बाद आपको टॉप के आस-पास ही इसने एग्ज़िट भी दिलाया। यानी कि सिर्फ एंट्री ही नहीं, एंट्री से लेकर राइट एंड एग्ज़िट हर चीज़ यहाँ पर कंट्रोल की जा रही है, आपको बताई जा रही है थ्रू अ सिग्नल एंड वो सिग्नल जो है वो डेटा के थ्रू बनता है। डेटा में अगर स्ट्रॉन्गर हैंड्स अगर डेटा ऐसा बनाएँगे कि अब कॉल बाय करने में इंटरेस्ट नहीं है, तो हमारा सिग्नल उसको रीड करके आपको बता देगा। इवन कौन-सी स्ट्राइक में उनका इंटरेस्ट है, वो भी आपको यहाँ बता दिया जाता है। किसमें आपको रिस्क रिटर्न बेस्ट मिलेगा, वो स्ट्राइक आपको हमारा सिस्टम दे देता है। अब आती है 11:50 पे फिर से एक कॉल, जो कि हमारा सिग्नल जनरेट होता है। यहाँ पर जो कॉल आती है वो है 11:50 पे। तो क्या था? वो था बाय कॉल। बाय कॉल का सिग्नल जनरेट होता है 11:50 पे और आप देख सकते हो यहाँ पर लगभग 5-6 कैंडल के बाद ही हमको शॉर्ट कॉल का सिग्नल मिल गया। अब शॉर्ट कॉल का सिग्नल क्या बोलता है कि आपको यहाँ पर जो आपका ट्रेड था वो बुलिश था, लेकिन यहाँ जो आपका ट्रेड है अब वो बेयरिश हो चुका है। आपको अपने बाय कॉल से एग्ज़िट करना है और आपको यहाँ पर कॉल को शॉर्ट करना है। यानी कि अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ चाहे 20 एसएमए या जो भी आप मूविंग एवरेज, वीवैप जो भी आप यूज़ करते हो, आप फॉर एग्ज़ाम्पल सुपर ट्रेंड यूज़ करते हो, एमएसीडी, आरएसआई जो भी आपका सिस्टम हो, आपको ये देखना है कि जब भी प्राइस उसके ऊपर हो तो आपको बाय करना है, नीचे हो तो आपको सेल करना है। बहुत सिंपल है। आप वीवैप यूज़ कर रहे हो, वीवैप के ऊपर बाय, वीवैप के नीचे सेल। आप 20 एसएम यूज़ कर रहे हो, उसके ऊपर बाय, उसके नीचे सेल। नाउ अगर आपने यहाँ पर कॉल को बाय किया था, आपको वो बता रहा है यहाँ पर आपको अब कॉल को शॉर्ट करना है। और आप देखो उसके बाद पूरे दिन हमारा सिग्नल चेंज ही नहीं हुआ। यानी कि मार्केट में जब यहाँ पर एक बुलिश ट्रेंड बनने की उम्मीद थी, वो उम्मीद यहाँ पर जाके खत्म हो चुकी थी एंड इसीलिए हमको हमारे सिग्नल ने यहाँ पर एग्ज़िट दिया और बोला यहाँ से रिवर्स ट्रेड को पकड़ना। तो यानी कि आप जब सिस्टम के साथ हो ना, आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं। आप सिर्फ़ और सिर्फ़ सिस्टम को फ़ॉलो कर रहे हो। आप देख रहे हो सिस्टम क्या बोल रहा है। सिस्टम बोल रहा है कि आपको यहाँ पर अभी एक बुलिश पोज़ीशन बनानी है, एग्रेसिव बनानी है, कंज़र्वेटिव बनानी है। आपका एग्रेशन मीटर आपको बता रहा है एंड उसको देखते हुए अब आपको यहाँ पर ये भी बता रहा है कि ट्रेंड बदल गया है।
ट्रेंड बदलने के बाद आपको कौन सा ट्रेड लेना है, क्या पुट बाय करनी है या कॉल शॉर्ट करके चलना है, वो भी आपको बता रहे हैं। किस तरह का ट्रेड बनाना है वो भी आपको बता रहे हैं। एंड यहाँ पर आप देखोगे इस लेवल के बाद मार्केट ने दोबारा मुड़ के नहीं देखा। यहाँ से हमको एक काफी डिसेंट प्रॉफिट देखने को मिला। अगर आपने कॉल शॉर्ट किया था, लगभग लगभग मेरे पास फीडबैक है, ऑन एन एवरेज 400 पॉइंट्स का प्रॉफिट लोगों ने इसमें बुक किया है। एक एक लॉट की बात कर रहा हूँ। तो काफी अच्छा और काफी डिसेंट ट्रेड इसमें देखने को मिला। इसमें हम एक ऐसा सिस्टम डिराइव कर रहे हैं जिससे कि आप इसमें इंट्राडे में जो ट्रेड लोगे, उसमें आपको आप इवन डायरेक्ट ट्रेड ले सकते हो, यानी कि आप एफएनओ से भी ट्रेड ले सकते हो, आप नेकेड ऑप्शंस में भी ट्रेड कर सकते हो। आपको हो सकता है मतलब ऐसी एक्यूरेसी में दूं या कि आपको इसमें हेज तक बनाने की जरूरत ना पड़े। एंड उसको भी बैक टेस्ट किया जा रहा है। ऑलरेडी हमारा उसमें अराउंड 45 ट्रेड्स हो चुके हैं, बट अभी 55 ट्रेड्स और करने हैं। 100 ट्रेड्स जब तक हम सक्सेसफुली उसमें कंप्लीट नहीं करेंगे, हम उसको लेके नहीं आएंगे। बट एक बार हमारे वो 100 ट्रेड्स हो जाते हैं, तब हम उसको आपके साथ शेयर करेंगे। एंड क्योंकि प्रॉपर टेस्टिंग जब तक ना हो जाए, सारे फ्लॉज ना देख लें एंड उसकी फाइन ट्यूनिंग ना कर ले, हम उसको लेके नहीं आएंगे। बट उसको हम लेके आएंगे बिकॉज लास्ट 45 ट्रेड्स में हमको बहुत अच्छा अमेजिंग रिजल्ट मिला है। 5 से 10% का लीवे हम देते हैं अगर हमारा स्टॉप हिट होता है तो। लेकिन 90% एक्यूरेसी अगर मेरे को कोई देता है, देन ओनली आई विल ब्रिंग इट टू द पब्लिक डोमेन। तो अभी तक इट इज गिविंग मी अराउंड 96%, विच इज क्वाइट गुड। एंड आगे और 55 ट्रेड्स हम करेंगे लाइव मार्केट में, एंड फिर हम उसको आपके साथ लेके आएंगे। तो ओटीएस ने आज भी आप देखो 400 पॉइंट्स पर लॉट का प्रॉफिट जनरेट करके दिया इन बैंक निफ्टी। Now we'll move to the next section wherein I'll share with you the roadmap for Nifty and Bank Nifty for the next week. काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। इट्स अ रोल ओवर वीक एंड क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया है कि दोनों तरफ का मूव एक्सपेक्टेड है। नाउ दिस इज द डे टाइम फ्रेम चार्ट ऑफ निफ्टी इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन। एंड आप देख सकते हो इस पे हमारे मंथली लेवल्स प्लॉटेड हैं एग्जैक्टली हमारे सेकंड साइकिल के मंथली पीआरजी जोन से एक रिवर्सल मूव देखने को मिला हम लोग को यहाँ पर। एंड उसके बाद प्राइस ने यहाँ पर एक रिवर्स एक्शन लिया। बट आज का हमारा जो सब्जेक्ट है दिस इज वीकली ग्राफ। तो यहाँ पर अभी मैं आप लोग के साथ प्लॉट करूंगा द वीकली रोड मैप फॉर निफ्टी गोइंग अहेड। तो आई थिंक ऊपर के टारगेट से शुरू करेंगे। हमारे साथ तेजस हैं। हाय तेजस, कैसे हैं आप? बहुत अच्छा हो। आप कैसे हैं? बस बस बहुत बढ़िया। तो चलिए फिर हम लोग यहाँ पर प्लॉट कर लेते हैं निफ्टी का वीकली रोड मैप। ओके, तो स्टार्ट विथ अपसाइड टारगेट 21,923. ग्रेट। The PRZ is 21,579, ओके। 21,510. 510। Okay, upside breakout is 21,352. हम्म। Breakdown level is 21,158. ओके। PRZ is 21,000, ओके। 29,31, हम्म। and the target is 25,87. 587। Yes. ओके। तो अब आप लोग देख सकते हैं गोइंग फॉरवर्ड। अब ये लेवल्स हमारे मेंबर्स के साथ हमने कल ही शाम को शेयर कर दिए थे, जो हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम, हमारे वेबसाइट पे भी थे, ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे भी थे। आज हमको जो देखने को मिला उसमें हमने क्या देखा, वी इनिशियली गॉट अ अपसाइड ब्रेकआउट। अपसाइड ब्रेकआउट जो था उस ब्रेकआउट कैंडल के हाई के ऊपर ट्रेड नहीं कर पाया, यानी कि वी विल नॉट कंसिडर दिस ब्रेकआउट एज अ वैलिड ब्रेकआउट। एंड येट अभी मार्केट जो है अपने घर में ट्रैवल कर रहा है। दिस इज द होम ऑफ द प्राइस, यानी कि हमारा डाउनसाइड एंड अपसाइड का जो ब्रेकआउट है, अगर प्राइस उस जोन के बीच में है देन इट इज अ रेंज बाउंड मार्केट, एंड कहीं ना कहीं यहां से वो यहाँ और यहां से यहाँ ऐसे ट्रैवल करता है। Once we get a valid breakout, then we know this is our upside target. So going forward, 21,350, 52 to be very precise, is going to be a very, very strong signal, which will indicate कि नहीं, now the market is heading ahead and वापस से जो हमारा all time high बना था उसको वो retest कर सकता है, because the retest point, the all time high point is coming exactly in the PRZ zone. तो ये जो हमारा PRZ zone है is at 21,510 to 579। इस पीआरसी जोन तक ये जा सकता है ओनली एंड ओनली इफ आई गेट अ वैलिड ब्रेकआउट अबव द अपसाइड ब्रेकआउट जोन ऑफ 21,352। सो 21,352 इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी बुलिश मूव। फॉर अ बेरिश मूव 21,158, दिस वुड बी द फर्स्ट सिग्नल जो आपको ये बताएगा कि कहीं ना कहीं प्राइस का स्ट्रक्चर
बेयरिश होने जा रहा है। हमेशा ध्यान रखिएगा लेकिन बिकॉज़ ये रोल ओवर वीक है, छोटा वीक है, यू मे सी अ बोथ साइड मूव गोइंग अहेड, ठीक है? इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। बट अगर ब्रेकआउट होता है, वी विल एम फॉर द पीआरजी अपसाइड, यहाँ से रिवर्सल आएगा, वी विल एम फॉर दिस लेवल। अगर यहाँ पर आता है, अगर यहाँ से रिवर्सल आएगा, वी विल एम फॉर दिस लेवल। अगर इसके नीचे या इसके बियॉन्ड गया, देन वी कैन सी अ शार्प अप मूव और अ शार्प डाउन मूव, व्हिच वुड बी ऑन अकाउंट ऑफ शॉर्ट कवरिंग, चाहे वो कॉल साइड का हो या पुट साइड का हो, बिकॉज़ वी आर सीइंग अ इमेंस बिल्ट अप ऑन बोथ साइड, जैसे कि 21,500 पे भी दिख रहा है और 21,000 पे भी देखने को मिल रहा है। सिमिलरली बैंक निफ्टी में भी हमको दोनों तरफ अच्छा खासा बिल्टअप देखने को मिल रहा है। अभी हम बैंक निफ्टी पे आएँगे इसके बाद। तो अभी फ़िलहाल जो प्राइस है, अपसाइड एंड डाउनसाइड ब्रेकआउट ज़ोन के बीच में है। तो आप लोग को सिर्फ़ और सिर्फ़ ये 2 लेवल्स को अभी ध्यान में रखना है। एक और चीज़ मैं आपको बताऊँगा निफ्टी के बारे में। चलिए पहले हम बैंक निफ्टी का रोड मैप भी प्लॉट कर लेते हैं एंड देन आई विल गिव यू द इम्पोर्टेंट लेवल्स फॉर द नेक्स्ट वीक पोज़िशनली। ये तो हमारे इंट्राडे के लेवल्स हो गए। जब आप वीक में ट्रेड करोगे, आप 75 मिनट चार्ट, 30 मिनट चार्ट या 1 आवर चार्ट को यूज़ करके ये ट्रेड कर सकते हैं। इफ यू गेट एन आवरली, मैं 75 मिनट यूज़ करता हूँ। अगर 75 मिनट चार्ट पे यहाँ वैलिड ब्रेकआउट होता है, आई विल एम फॉर दिस। अगर यहाँ से रिवर्सल आता है, आई विल एम फॉर दिस। So this is how you can also proceed. You can use 1 hour chart also. तो अब हम देख लेते हैं बैंक निफ्टी का। ओके, दिस इज निफ्टी अगेन। तो यहाँ भी निफ्टी ही आ गया, नो प्रॉब्लम। आई जस्ट पुट बैंक निफ्टी हियर। सो यहाँ पर अब हमने बैंक निफ्टी को प्लॉट कर लिया है एंड सो चलिए फिर बैंक निफ्टी को भी हम लोग यहाँ पर प्लॉट कर लेते हैं फटाफट। अब Okay, तो start upside target is 49,247. 49,247, PRG is 48,320, 48,320, 48,133. ओके, 48,133, Upside is 47,708. ओके, Down breakdown level is 47,183. yes, this is very important for Monday. Okay, PRG is 46,757, okay, 46,570, okay, and the final target is 45,644. ओके। तो देखिए ये तो गैन लेवल्स हैं, बट ये हो गया हमारा रोड मैप फॉर द नेक्स्ट वीक। तो आप देख सकते हो काफी बड़ा ब्रॉड रेंज हमको देखने को मिल रहा है, 45,600 से लेकर 49,000 का। ह्यूज आउटस्टैंडिंग पोजीशंस इन द मार्केट एंड प्राइस अभी कहीं ना कहीं अपने घर के बीच में ही है, अपसाइड एंड डाउनसाइड के बीच में है। दीज लेवल्स वर शेयर्ड ऑन थर्सडे मॉर्निंग विद आवर मेंबर्स, और आप देख सकते हो यहाँ पर डाउनसाइड ब्रेकआउट को टेस्ट करके वो ऊपर गया। वी गॉट अ ब्रेकआउट एंड एग्जैक्टली पीआरजी से रिवर्स होके नीचे आया है। राइट नाउ वी आर हियर, बट वी नो दीज आर द लेवल्स जहां से प्राइस घूम सकता है एंड दिस इज द सपोर्ट, यानी कि नीचे अगर आया तो यहां से घूम सकता है। बट इफ दिस ब्रेक्स देन देयर इज अ शार्प फॉल एंड दिस इज 1000 पॉइंट्स, यानी कि काफी बड़ा मूव है बियॉन्ड पीआरजी। तो इसको आप लोग एंजॉय कर सकते हैं अगर हमको उस तरफ का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देखने को मिलता है तो। अब हम चलते हैं कुछ इंटरेस्टिंग चीजों पे, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो एक बैंक निफ्टी का चार्ट मैंने खोला है एंड दिस इज ऑन वीकली टाइम फ्रेम। वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो क्लियरली हमको दिख रहा है कि दिस वाज अ डायगोनल लाइन, जिसको कि एक बड़ी कैंडल से यहाँ ब्रेकआउट किया गया। आफ्टर अ ब्रेकआउट वी गॉट अ वेरी गुड कैंडल क्लोज ऑन वीकली टाइम फ्रेम बेसिस हियर। कहीं ना कहीं हमारा एक एडवांस लेवल भी यहाँ पर अचीव हुआ टारगेट, एंड उसके बाद वी आर सीइंग अ लो वॉल्यूम रिट्रेसमेंट। जब भी इस तरह का ब्रेकआउट आता है, वी नो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ रिट्रेसमेंट टू दिस लेवल। नाउ ये लेवल कब आएगा, कैसे आएगा, कैसे हम डिटरमाइन करें कि इस लेवल के लिए हमको ट्रेड करना है? तो उसका बहुत सिंपल सा तरीका आपको बताता हूं। ये जो रेड कलर की कैंडल बनी है करंट वीक की, इसके लो को मार्क कर लीजिए। इसका लो है 46,919। अगर हमको 46,919 के नीचे क्लोज मिलता है, देन यू कैन एक्सपेक्ट अ 700 पॉइंट्स रन, बिकॉज यहाँ बीच में आप देख सकते हो कुछ भी नहीं है एंड एक रीटेस्ट यहाँ पर बन सकता है। द लेवल है जो है, आप इसको नोट कर सकते हैं 46,200। तो इस लेवल के लिए कब ट्रेड करना है? जब इस लेवल को मार्केट्स होल्ड ना कर पाए तब। क्लियर है? यहां पर अगर इस लेवल को मार्केट नहीं होल्ड कर पाया,
यू कैन एम फॉर दिस लेवल इन द मार्केट। इस तरह से हम अप्रोच करेंगे ऊपर की तरफ। आई नीड अ ब्रेकआउट अबव दिस लेवल, देन यू कैन एक्सपेक्ट अ वेरी गुड मूव। जब तक इसके बीच में है साइडवेज ऊपर नीचे, इट्स अ रेड कैंडल बेयरिश जोन। जो जोन एनालिसिस जानते हैं, हमारे साथ सेशन किए हुए हैं, हमने मेंटरशिप में काफी डिटेल में डिस्कस किया है जोन एनालिसिस, तो वो जानते हैं बेयरिश जोन है तो किस तरह से अप्रोच करना है ट्रेड को। एंड इसके बीच में ये ऊपर नीचे करेगा, बट अगर हमको ब्रेकआउट ब्रेकडाउन मिलता है देन यू कैन एक्सपेक्ट अ वेरी गुड मूव गोइंग अहेड इन बैंक निफ्टी दोनों तरफ। नाउ कमिंग टू निफ्टी, इफ आई से इसको मिटा देते हैं। दिस वन, क्योंकि यहाँ मार्किंग की हुई है। I've got several charts, मेरे निफ्टी बैंक निफ्टी के बहुत सारे चार्ट्स बने हुए रहते हैं। सो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, ये बाकी लाइंस आप लोग इग्नोर करिए। तो इन इसको अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो व्हाट यू विल सी इज कि एक यहाँ पर, ओके, एक रिट्रेसमेंट मूव यहाँ पर भी बन सकता है, बट फॉर दैट वी नीड अ गुड कैंडल क्लोज। तो अगर हम यहाँ पर एक डायनेमिक सपोर्ट निकालने की कोशिश करें, तो इन केस वी गेट अ क्लोज बिलो दिस इज 20,978 जो कि करंट वीक का लो था, देन योर नेक्स्ट टारगेट कुड बी दिस विच इज अराउंड 20,500 के आसपास। एंड आपको याद होगा हमारे ईसीजी सिस्टम पे भी ये लेवल निकल के आ रहा है। सो व्हेन टू थिंग्स आर कोइंसाइडिंग देन यू कैन एम फॉर इट, बट यहाँ पर वो एम नहीं लेना है, हमको एम यहाँ पर लेना है। फॉर मंडे निफ्टी के लिए आप लोग एक टारगेट नोट कर सकते हैं ऊपर की तरफ, इट इज 21,420। 21,420 is going to act as a very strong barrier going ahead. 21,420 अगर निकल जाता है then you can expect a very good move towards the upside and we may test the all time highs once again. But अगर जैसे कि आज हमारा लेवल था 21,396 का, तो वी सॉ कि वो किस तरह से 21,396 के आसपास गया एंड वहीं से हमको एक फॉल देखने को मिला अराउंड 150 पॉइंट्स का। सिमिलरली मंडे के लिए, मंडे तो छुट्टी है, ट्यूसडे के लिए इट इज 21,400 एंड 400 का ही लेवल है एक्चुअली। 20 पॉइंट्स का लीवर रखा है ऑप्शन प्रीमियम की वजह से। सो 21,420-25 आप पकड़ के चलिए। अगर वहां पर हमको एक ब्रेकआउट मिलता है वी कैन एक्सपेक्ट अ रीटेस्ट ऑफ द ऑल टाइम हाइज, अदरवाइज वहां से फिर से एक रिवर्सल मूव देखने को मिल सकता है। ध्यान ये रखना है कि रिटेलर्स उस दिन इंट्राडे में क्या कर रहे हैं, वो करेंगे उसको ऑपोजिट करेंगे स्ट्रॉन्गर हैंड्स, एंड उसके ऑपोजिट दोनों तरफ का मूव आएगा, लेकिन पहले दूसरा आएगा जिसमें रिटेलर स्ट्रैप होंगे एंड फिर वो आएगा जिसमें जो रिटेलर्स एक्चुअली चाह रहे थे, तो उनको दोनों तरफ से ट्रैप किया जाएगा। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। सो नाउ विल टॉक अबाउट द स्टॉक्स फॉर नेक्स्ट वीक। तो सबसे इंपॉर्टेंट पहला स्टॉक आप लोग देख सकते हैं जाइडस लाइफ। जाइडस लाइफ का अगर आप लोग यहाँ वीकली चार्ट देखेंगे तो आप देखोगे दिस इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ अ कप एंड हैंडल। आप देख सकते हो कितने बड़े टाइम फ्रेम पे यहाँ पर एक कप एंड हैंडल का फॉर्मेशन हुआ है एंड अ वेरी वेरी गुड चार्ट फॉर्मेशन यहाँ पर बनी है एंड वी आर गेटिंग अ वेरी गुड ब्रेकआउट विद गुड वॉल्यूम्स हियर गोइंग अहेड। अगर यहाँ पर हमको इस हाइस के ऊपर ट्रेड करता हुआ मिलता है और वी गेट अ गुड रिट्रेसमेंट एंट्री हियर, यानी कि 647 650 के आसपास या इसके ऊपर, देन द टारगेट इज 745 टू बी प्रिसाइज 48, बिकॉज यहाँ पर जो ये स्ट्रक्चरल रेजिस्टेंस आ रहा है इसका संगम हो रहा है यहाँ पर। तो ये जो हमारा एडवांस लेवल है अलोंग विद द डायगोनल लेवल इज कोइंसाइडिंग हियर, तो कहीं ना कहीं आप इसका टारगेट अचीव कर सकते हैं, बट फॉर दैट वी नीड द कंडीशंस टू बी फुलफिल्ड। या तो रिट्रेसमेंट पे एंट्री देगा या ब्रेकआउट पे, जिस तरफ देगा विल यूज डेली टाइम फ्रेम एंड वी कैन गो अहेड विद द ट्रेड। क्लियर है? लेवल्स को मार्केट और ये चार्ट बहुत अच्छे से फॉलो कर रहा है। द अनदर स्टॉक दैट यू कैन कीप ऑन योर रेडार इज वोल्टास। अब वोल्टास के चार्ट में भी अगर आप देखोगे अ वेरी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट इज सीन ऑन वीकली टाइम फ्रेम एंड द वॉल्यूम्स आर आल्सो गुड हियर।
तो आप देख सकते हो कंसोलिडेशन के बाद एक रेंज फॉर्म हुई थी एंड दिस वाज द रेंज दैट वाज फॉर्म। कहीं ना कहीं वी हैव सीन अ ब्रेकआउट ऑफ द रेंज। नाउ अगर हमको एक रीटेस्ट मिलता है तो इसमें मैं आपको लेवल दे देता हूँ। 930 से लेकर 920 इज योर एंट्री टारगेट जोन। इस जोन में अगर प्राइस आता है, आपके टाइम फ्रेम के हिसाब से आपको एंट्री में देता है, कैंडलस्टिक पैटर्न, सिग्निफिकेंट कैंडल या किसी भी तरह का बुलिश स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, आप वहां से ट्रेड को बना सकते हैं 920 टू 930। बट आपको वहां पर स्टॉप मेंटेन करना है 910 का। तो यानी कि छोटा सा स्टॉप है, बट अगर वो वहां से मूव आता है, यू कैन एक्सपेक्ट अ वेरी गुड डिसेंट मूव। पहला टारगेट ही आपको अराउंड इतना देखिए अराउंड 100-150 पॉइंट का मिल जाएगा। सो अच्छा चार्ट है, अच्छा यहाँ पर फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है एंड इसको आप गोइंग फॉरवर्ड यूज कर सकते हैं। द लॉन्ग टर्म टारगेट्स वुड बी 1324 विच इज अ वेरी वेरी गुड टारगेट एंड क्वाइट अचीवेबल। तो इसको आप लोग अपने रेडार पे रख सकते हैं, वोल्टास। नाउ द फाइनल थिंग जो कि है, मैं हमेशा बात करता हूँ कैंडल स्टिक पैटर्न्स को देखिए, सिग्निफिकेंट कैंडल को देखिए। अगर आपके चार्ट सेटअप पे आपको बुलिश दिखे तो ट्रेड करिए। आज हम उन सब चीजों को छोड़ के ये समझेंगे कि कैसे हम सिस्टम से ट्रेड ले सकते हैं, ताकि हमारे एनालिसिस की जरूरत ही ना हो सकता है मेरे को वो हैमर दिख रहा है लेकिन वो हैमर ना हो। और मैंने तो आपको बताया हैमर को तो मैं फोर्थ कैटेगरी में डालता हूँ, मतलब अगर अच्छी कैंडल्स में देखा जाए तो सबसे लीस्ट कैटेगरी में रखते हैं, क्योंकि उसने पहले इतना नीचे जाने क्यों दिया कि हैमर के जैसा वो स्टिक बने। राइट। वो मैंने आपको बताया था 15 अक्टूबर के वेबिनार में कि कौन सी कैंडल्स कितनी महत्व रखती है, कौन सा स्ट्रॉन्ग कैंडल है, कौन सा वीक कैंडल है, कौन सा उससे वीक है और कौन सा लीस्ट वीक है, जबकि चारों बुलिश है। नाउ दिस इज द परफॉर्मेंस ऑफ द अल्टीमेट स्टॉक सिलेक्शन। आज हमारे रेडार पे स्टॉक्स आए थे, बिरला सॉफ्ट, सिप्ला, मारुति, और ये सब आप देख सकते हो आपकी स्क्रीन पे है। एंड बेयर स्टॉक्स में कोई स्टॉक था नहीं, लेकिन बुलिश स्टॉक्स में स्टॉक्स थे। लगभग हमको ऊपर नीचे के मार्केट में भी 2-3% का मूव इंट्राडे में देखने को मिला। एंड अगेन आई रिमाइंड यू, ये सारे के सारे स्टॉक्स एफएनओ के स्टॉक्स हैं। एफएनओ का स्टॉक्स मतलब आपको 8 to 10 टाइम्स का लेवरेज मिल रहा है, और उसमें अगर 2% का आप मूव निकाल रहे हो, यानी कि इन्वेस्टमेंट पे आप कितना बड़ा रिटर्न जनरेट कर रहे हो, आप खुद कैलकुलेट कर सकते हो। एंड ये चुनिंदा स्टॉक्स आपके सामने निकाल के हम देते हैं, और आप देख सकते हो हमारे वीकली टाइम फ्रेम का है। ऑल्दो वीकली टाइम फ्रेम का हमारा रिटर्न अभी अपडेटेड नहीं है, वो कल अपडेट होता है सैटरडे को। मंथली टाइम फ्रेम अभी भी चल रहा है हमारा, आप देख सकते हो रिजल्ट 100% स्ट्राइक रेट। मंथली टाइम फ्रेम अदानी एंटरप्राइज 29% रिटर्न। आप देखो यहाँ पर नेशनल एल्यूमिनियम 26% रिटर्न, ह्यूमंगस रिटर्न 16% के रिटर्न, परसिस्टेंट, पीएनबी। ये मंथली टाइम फ्रेम के रिजल्ट्स है हमारे। बैंक ऑफ बड़ौदा, बंधन बैंक, कई बार मैंने बोला, इसको डिस्कस भी किया है। नेगेटिव स्टॉक्स कौन से रहेंगे ताकि आप गलत ट्रेड ना ले लो, आप देखो मारुति है पर, एस्कॉर्ट्स है यहाँ पर। एंड किस तरह का इसमें नेगेटिव मूव देखने को मिला वीकली टाइम फ्रेम में, नेगेटिव स्टॉक्स। बट आज का हमारा मुद्दा ये नहीं है आपको ये दिखाना कि परफॉर्मेंस कैसी है, वो आप लोग सब जानते हो, कई दिनों से हम डिस्कस भी कर रहे हैं। आज का जो हमारा मेन मुद्दा है देखने का, वो ये है कि मेरे को अल्टीमेट स्टॉक सिलेक्शन पे एक स्टॉक मिला, सपोज बिरला सॉफ्ट, या मेरे को मिला सिंजीन, या मेरे को मिला मैकडॉवेल, या मारुति, या सिप्ला। तो मैं इसको ट्रेड कैसे करूं? मैं वहां पर अगर एलओसी को देखता हूं, मैं वहां पर कैंडलस्टिक पैटर्न को देखता हूं, सिग्निफिकेंट कैंडल को देखता हूं, कई बार मैं बायस्ड हो जाता हूं, कई बार मेरे को लगता है एंट्री दे रहा है, मैं ले लेता हूं, वहां पर स्टॉप हिट हो जाता है और फिर वो ऊपर भाग जाता है। यानी कि कहीं ना कहीं वो आपके इमोशन के साथ प्ले करता है। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, कन्विक्शन स्ट्रांग होनी चाहिए। कन्विक्शन स्ट्रांग नहीं होगी तो मार्केट हर लेवल पे आपकी नॉलेज और स्किल का टेस्ट करेगा। और आपने यहाँ पर वीवैप पे एंट्री ले ली, ये सोच के कि प्राइस वीवैप पे है, यहाँ एंटर कर जाओ, लेकिन वो कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस हंट करने के लिए नीचे आता है। जब वो नीचे आता है, दो कैंडल भी बनाता है, आपको लगता है दो कैंडल क्लोज हो गया, अब तो यहाँ पर एग्जिट करना है। आप एग्जिट करते हो और यहीं से बैक। क्यों? स्ट्रॉन्गर हैंड जानता है आपका इमोशन यहाँ गिव अप कर देगा। धीरे धीरे जब आप स्ट्रांग हो जाओगे, हो सकता है आप एग्जिट ना करो, लेकिन 90% लोग अभी भी वहां एग्जिट करेंगे, क्योंकि सबका कन्विक्शन उतना स्ट्रांग नहीं होता है। एंड यही रीजन होता है कि आपके बेचते ही स्टॉक फिर भाग जाता है ऊपर। होता है ना आप लोग के साथ? तो इसको कैसे अवॉइड करें? अल्टीमेट स्टॉक सिलेक्शन ने हमको स्टॉक दे दिया। अब मेरे स्क्रीन पे सुबह स्टॉक आ जाते हैं, मेरे को पता है कि इन स्टॉक्स में मेरे को ट्रेड करना है। मैं आपको ये भी बता देता हूं कि प्री ओपन में कि कौन से स्टॉक को रेडार पे रखना है। यानी कि ये देखिए वॉच लिस्ट, इन स्टॉक्स को आपको अपने रेडार पे रखना है। ये लिस्ट हमारी 8 बजे रेडी हो जाती है।
मार्केट खुलने के पहले। इंट्राडे ट्रेड में बुलिश एंट्री कौन से स्टॉक्स में आएगी? देखिए अभी हम देख रहे थे बी सॉफ्ट, सिप्ला, मारुति, मैकडॉवेल, सिंजीन। बेयरिश में कोई स्टॉक नहीं। स्विंग ट्रेड में बुलिश स्टॉक कौन से हैं वीकली टाइम फ्रेम के? बेयरिश स्टॉक कौन से हैं वीकली टाइम फ्रेम के? यानी कि किनको आप वीक में शॉर्ट कर सकते हो, किनको वीकली टाइम फ्रेम से बाय कर सकते हो, किसको आप पूरे महीने के लिए ट्रेड कर सकते हो, जैसे पोजिशनल ट्रेड। और उसका परफॉर्मेंस मैंने आपको यहाँ दिखाया, किस तरह का परफॉर्मेंस है। 100% स्ट्राइक रेट है। वीकली में थोड़ा सा हमारे एक दो स्टॉक में हल्का सा माइनस आया है, बट मोर और लेस वेरी वेरी गुड परफॉर्मेंस। ऐसी एक्यूरेसी, एक सिस्टम के साथ आप ट्रेड कर रहे हो, किसी पे आप डिपेंडेंट नहीं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर, ये वो सिस्टम है जो हम आपके साथ शेयर करते हैं। एंड यहाँ पर आपको तीनों तरह के ट्रेड, यानी कि आप इंट्राडे ट्रेड करते हो, स्विंग ट्रेड करते हो या पोजिशनल, आपको उसके लिए स्टॉक मिल जाते हैं। आपको ये भी पता चल जाता है कि कौन सा स्टॉक आज मार्केट खुलने के पहले मेरे रेडार पे होना चाहिए। साथ में प्राइस एक्शन के हिसाब से कौन सा स्टॉक किस जगह एंट्री दे रहा है और वो किस टाइम के लिए एंट्री दे रहा है, क्या इंट्राडे ट्रेड के लिए रेडी है या पोजिशनल ट्रेड के लिए रेडी है, वो भी आपको पता है। कौन से स्टॉक्स आज ट्रेड नहीं करने हैं वो आपको पता है। हीट मैप आपको बताता है कौन सा स्टॉक बुलिश है, बेरिश है, वो आपको पता है। तो कई सारी डिटेल आपको पता है, आपके स्क्रीन पे सारे के सारे स्टॉक आ जाते हैं। प्रॉब्लम ये है कि आपको ये नहीं समझ में आता कि अब इसमें मैं ट्रेड करूं कैसे, मैं आगे बढ़ूं कैसे। तो देखिए हमारा एक ही मोटो है कि कहीं ना कहीं रिटेलर्स की सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया जाए। एंड जिस तरह का, क्योंकि और देखिए आप लोग के फीडबैक से ही हमको ये मोटिवेशन मिलता है कि हम इम्प्रोवाइज करें और हम अपने सिस्टम को ऐसा बनाएं कि वो आपकी हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करे। और इसी को लेके मैं आया हूँ आज इसका सॉल्यूशन लेके, कि जब भी कोई सॉफ्ट स्टॉक, देखिए मैं बी सॉफ्ट टाइप कर रहा था वही बोल रहा हूँ, जब भी कोई स्टॉक आपके रडार पे आता है अल्टीमेट स्टॉक सिलेक्शन पे, तो उसको ट्रेड कैसे करना है। अब ये मैंने स्टॉक खोला रैंडमली बी सॉफ्ट का, इंट्राडे का टाइम फ्रेम लगा लेते हैं। इंट्राडे का टाइम फ्रेम क्या है, 5 मिनट का यूज कर लेते हैं। 5 मिनट का टाइम फ्रेम आपने इसमें लगा के रखा। अब आपने इसको प्लॉट कर लिया, मार्केट यहाँ पर खुलने वाला है, ठीक है। मार्केट यहाँ खुलता है, आपको क्या करना है, सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको सिस्टम के हिसाब से ट्रेड करना है। पहले 15 मिनट को जाने दीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए सीसीटीवी इंडिकेटर क्या बोल रहा है। यहाँ पर आपको दिख रहा है एक ग्लो साइन का बटन, एक येलो डायमंड बन चुका है, क्लियर है। येलो डायमंड बनने के बाद आप देख रहे हो यहाँ 3 टाइम फ्रेम मेरे बाय में है, इस टिप में बाय को बाय करिए। जब तक यहाँ पर 2 रेड 2 ग्रीन ना हो कंटिन्यू करिए। आपने यहाँ पर ट्रेड लिया, यहाँ पर आप एक बार बुक करिए, क्लियर है। आप इंट्राडे ट्रेड करो, इंट्राडे का स्टॉक है। अगेन आपको यहाँ पर एंट्री मिलती है, देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया ये पहले एंट्री देगा, यहाँ से यहाँ तक का आपको ट्रेड मिला, बुक करिए। फिर आपको यहाँ पर एंट्री दे रहा है, आपको एग्जिट भी दे रहा है, यहाँ पर आपको एग्जिट दे दिया, फिर आपको यहाँ पर एंट्री दिया, ठीक है। अब आपको यहाँ से राइट करना है यहाँ तक, आपने यहाँ पर बुक कर दिया, क्लियर है। फिर आपको फोर्थ एंट्री यहाँ पर दिया, क्लियर है। आपको यहाँ से यहाँ तक का राइट करना है। आप देखो यहाँ पर क्या लेवल है, 725, यहाँ क्या लेवल है 740, 15 पॉइंट, बीच में दिन भर में 4 पॉइंट 5 पॉइंट 4 पॉइंट 5 पॉइंट। नो कॉन्सेप्ट ऑफ स्टॉप लॉस है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं। अब स्टॉक आपके पास है, सिस्टम आपके पास है, क्लियर है, तरीका आपको पता है, सिर्फ आपको अपनी कन्विक्शन को बढ़ाना है। यू हैव द स्टॉक, यू हैव द सिस्टम, यू नो हाउ टू डू इट। मैंने सारे कैंडलस्टिक, सारे रूल, सारे इमोशन, सब कुछ खत्म कर दिया आपके लिए। सिर्फ एक चीज याद रखिए, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। और यहां पर हम आपको 4 टाइम फ्रेम के ट्रेंड का कंफर्मेशन दे रहे हैं, एक नहीं 4। स्टॉप लॉस का कॉन्सेप्ट ही हटा दिया हमने इसमें से। जब ट्रेड लेना है इसके हिसाब से लेना है, जब एग्जिट करना है इसके हिसाब से करना है। किसमें करना है आपको यहां पर पता है, अल्टीमेट स्टॉक सिलेक्शन का सिस्टम है जो आपको बता रहा है, क्लियर है। एक दो स्टॉक और देखते हैं, नेक्स्ट स्टॉक ले लेते हैं, सिप्ला है, मारुति है, मैकडॉवेल है, कोई भी ले लेते हैं। चलो मारुति लेते हैं, एक और चीज में, हाँ चलिए मारुति लेते हैं। ये मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि पोजिशनल ट्रेड में ये हमारा बेयरिश स्टॉक है। तो आप लोग को याद होगा, जो जिन्होंने हमारा अल्टीमेट स्टॉक सिलेक्शन लिया है और उसका सेशन ज्वाइन किया है, तो उसमें हमने आपको बताया है कि जब भी कोई स्टॉक ऐसा होगा जो पोजिशनल स्टॉक होगा और आज इंट्राडे में भी आएगा, तो वो हाईलाइट अलग कलर से होगा।
और आप देख सकते हो वो हाईलाइट हो गया यहाँ पर। अब है तो हमारा बेयरिश स्टॉक, लेकिन क्या बोल रहा है, आज कॉन्ट्रा मूव देगा। क्या देगा? कॉन्ट्रा मूव देगा। क्यों? है तो बुल बेयरिश पोजिशनल में, इट इज अंडर द बेयरिश एंट्री स्टॉक, लेकिन इंट्राडे में बुलिश। यानी कि अगर आप इसमें पोजिशनली एक बेयरिश ट्रेड कैरी कर रहे हैं, तो आज डबल क्वांटिटी में इंट्राडे में बुलिश ट्रेड बना लीजिए, ताकि उस आपका जो पोजिशनल ट्रेड है उसमें जो भी आपका आज प्रॉफिट बैक होगा, उससे डबल आप इंट्राडे में प्रॉफिट रिसीव करो। कैसे करेंगे देखिए, मैं आपको बताता हूं। तो मारुति सुजुकी सेम लॉजिक को यूज करेंगे। मारुति सुजुकी का चार्ट हमने लगाया, मार्केट यहां पर खुला, ठीक है। मार्केट यहां पर जब खुलता है, 3 कैंडल जाने दीजिए। यहां पर देखिए ट्रेंड क्या है, चारों टाइम फ्रेम बाय में है, बिना किसी इमोशन के बाय करना है। कब तक राइड करेंगे? जब तक 2 रेड ना आ जाए। एक रेड है, कोई काम का नहीं है। यहाँ एक रेड है, कोई काम का नहीं है। यहाँ 2 रेड हो गए, यहाँ पर बुक। यहाँ आपने कितने में बाय किया? 1040। यहाँ कितने पे सेल किया? मारुति जैसा स्टॉक रिटेलर्स ट्रेड करने से डरते हैं। ना कोई कैंडलस्टिक, ना कुछ, सिर्फ सीसीटीवी इंडिकेटर। स्टॉक आपके पास पहले से पता है, आपको एंट्री पता है, आपको एग्जिट पता है, और क्या चाहिए मेरे को बताइए। अब इसके बाद भी मैं आपको हमेशा कहता हूं ना, इस सिस्टम का पोटेंशियल आप लोग नहीं समझ रहे हो। ये सीसीटीवी इतना पोटेंशियल सिस्टम है कि रिटेलर्स की सारी समस्याओं को हैंडल कर सकता है। कभी हैमर बड़ा बन गया, कभी हैमर छोटा बन गया, ये डोजी बन गई, ये हैंगिंग मैन बन गया, हाई वॉल्यूम लो वॉल्यूम सब अपनी जगह है। लेकिन ट्रेंड नहीं है तो कुछ नहीं है, इसको याद रखिए। और अगर ट्रेंड है ना तो सब बनेगा, और नहीं बनेगा ना तो भी चलेगा। तो जब इतना पावरफुल है और 4 टाइम फ्रेम का ट्रेंड है, तो इसको यूज करने क्यों नहीं करेंगे। और जहां तक बात रही कैंडलस्टिक पैटर्न्स की और उसके पहले के सारे टेक्निकल एनालिसिस की, तो उन सारी चीजों को यूज करके ही तो हम मारुति पे पहुंचे ना। इस पे ट्रेड क्यों करना था? क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ ऐसा बना था, इसलिए इसमें ट्रेड करना। समझ रहे हैं? और जब उस, और वो भी एक कोई कंडीशन नहीं, कम से कम 3 कंडीशंस बनी होंगी, तब वो मेरे स्टॉक सिलेक्शन में आता है। तो जब 3 कंडीशन टेक्निकल एनालिसिस से हमारे स्टॉक सिलेक्शन में आ गया है, उसके बाद हमको एंट्री एग्जिट और राइड करना है, उसके लिए सीसीटीवी है ना, और क्या चाहिए, करिए। देखिए, अब नहीं तो कभी नहीं। इतना इजी मैंने जो कर दिया है, मेरे को नहीं लगता कि इससे इजी कुछ हो सकता है। अब यहां पर 2 रेड 2 ग्रीन, चुप करके बैठिए, कुछ नहीं करना है, नथिंग। यहां पर 3 ग्रीन हो गए ना, ले लीजिए एंट्री। अगर इसके बाद भी पेट नहीं भरा है, ले लीजिए एंट्री। हालांकि मैं तो कहूंगा एक मूव आ गया ना, इग्नोर। दूसरा स्टॉक है ना, एक ही के पीछे क्यों पड़े रहना है। क्लियर? देखिए, बहुत डायनामिक होना पड़ेगा। अब अल्टीमेट स्टॉक सिलेक्शन, मैकडॉवल है, सिंजीन है, सिप्ला है, देखते हैं। आ जाओ, सिप्ला ले लेते हैं। अब सिप्ला में देखिए कितना मूव आया, ऊपर नीचे हर तरह का मूव देखने को मिला। ठीक है, तो फर्स्ट कैंडल कहाँ है हमारी? यहाँ ये रहा। यहाँ हमारे फर्स्ट कैंडल ओपनिंग होती है। ओपनिंग होने के बाद 3 कैंडल जाने देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम क्या देखते हैं, 3 टाइम फ्रेम बाय में है। यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं एंट्री मिलती है। यहाँ पर आपके 2 बाय 2 सेल हो गया। ये कौन सी कैंडल है? आपने एंट्री यहाँ किया, आपका एग्जिट हुआ, कुछ तो मिला। आपको लगभग लगभग 10 पॉइंट का प्रॉफिट मिलता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 2 रेड 2 ग्रीन, 2 रेड 2 ग्रीन, 2 रेड 2 ग्रीन चलने दो, हमको कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं जब तक हमको वापस से नहीं मिलते। यहाँ पर आप देखो, यहाँ हमको फिर से एक येलो डायमंड मिला, यहाँ हमको एंट्री मिली, एंट्री बना लीजिए। इस कैंडल क्लोज पे एंट्री मिली, इस रेड कैंडल पे आपकी एंट्री होगी। आपने कहीं ना कहीं इस कैंडल में एंट्री बनाई, लगभग 1234 के आसपास। अब आप देखो आपको कहाँ तक का राइट दिया, यहाँ तक का, यानी इस कंसोलिडेशन रेंज में आपको यहाँ एग्जिट करा दिया। अगेन आपको यहाँ पर 8-10 पॉइंट 6-8 पॉइंट का प्रॉफिट दिया। पेशेंस रखना है, अच्छा ट्रेड मिलेगा, वेट करना उसका। अब देखिए यहाँ 1 2 3, इसी लेवल पे आपको शॉर्ट दे दिया। कब तक राइड करेंगे? जब तक 2-2 ना हो जाए। 2-2 कब हुआ? यहाँ पर।
शॉर्ट कहाँ किया था? यहाँ पर 1240। एग्जिट कहाँ दिया हमको? यहाँ पर। आप देखो वापस से ये राइड आपको मिला इंट्राडे में। अगेन उसके बाद आप देखो 2222 कुछ नहीं करना है, यहाँ पर वापस 4। कहाँ एंट्री मिली? यहाँ पर। यहाँ से अगेन दिस मूव इज योर्स। फिर आपको यहाँ बाई की एंट्री दी। देखिए इंट्राडे करना चाहते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेड करना चाहते हैं, आपको एंट्री कहाँ दी? यहाँ पर। क्या लेवल है? 1230। राइड लास्ट तक एग्जिट नहीं आया 1240। यानी कि एक दिन पे एक स्टॉक इतना वोलाटाइल बार बार लोगों का स्टॉप लॉस खा रहा है, लेकिन आपको क्या दे रहा है? हर टाइम प्रॉफिट दे रहा है। ऊपर भी दे रहा है, नीचे भी दे रहा है, ऊपर भी दे रहा है, नीचे भी दे रहा है। और मैं आपको बताऊं, जब भी कोई स्टॉक स्टॉक सिलेक्शन में आने के बाद एक दिन में इतने सारे मूव दे देना, इसका मतलब अब वो बड़े मूव के लिए रेडी हो चुका है। क्योंकि यहाँ पर हो क्या रहा है, आप इसको समझने की कोशिश करो। यहाँ पर रिटेलर्स को, कमजोर हैंड्स को, जिनको जो मतलब स्टॉप लॉस जिनको फिल्टर आउट किया जा रहा है, इसको शेकआउट प्रोसेस बोलते हैं। तो ये स्टॉक बड़े मूव के लिए रेडी हो रहा है एंड यहाँ पर रिटेलर्स को शेकआउट किया जा रहा है। लेकिन क्योंकि आपके पास सिस्टम है, आप उसमें भी स्टॉक से प्रॉफिट निकाल सकते हो। मतलब ये सबसे डिफिकल्ट फेज होता है किसी स्टॉक में ट्रेड करने का। लेकिन अगर आप इसमें भी ट्रेड कर पा रहे हो, तो आप बाकियों का सोचो तो केक वॉक है। मैकडॉवल्स देख लेते हैं, या सिंजी सिंजी से फिप्ला जैसा होगा। तो क्या था? मैकडॉवल्स, यूनाइटेड स्पिरिट्स। अब ये रहा, देखिए मैकडॉवल्स का स्टॉक। मैकडॉवल्स के स्टॉक में क्या दिख रहा है हमको? यहाँ पर, यहाँ पर आप देखोगे मार्केट खुला, यहाँ पर 3 कैंडल को इग्नोर किया, 4 टाइम फ्रेम बुलिश में। यहाँ पर ट्रेड मिलेगा कि नहीं? आंसर है यस। कहाँ तक राइड करेंगे? 2 रेड 2 ग्रीन, यहाँ तक। आप देखो ये राइड आपको मिला पूरा का पूरा। फिर उसके बाद यहाँ पर 3 ग्रीन रेड, यहाँ शॉर्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। और उसके बाद आप देखो क्या मूव दिया है। छोटे छोटे यहाँ पर आते हैं, अगली कैंडल आप करने जाओगे वापस से कंफर्म हो रहा है, तो आप रुकोगे ना। और आप देखो किस तरह का मूव है। मतलब ऊपर गया तो भी आप थे, नीचे आया तो भी आप ट्रेड कर रहे हो। स्टॉक आपके रेडार पे है, कहाँ एंटर करना है कहाँ एग्जिट है उसके लिए सीसीटीवी है ना। उसके बाद वापस देखिए ना, 3 हर जगह देगा। आपको सिर्फ कन्विक्शन बनानी। और मैं आपको बताऊं, दिन में 3 ट्रेड भी कर लिए, एफएनओ के स्टॉक है, 2 लॉट से भी करेंगे ना, 30,000 रुपीज कहीं नहीं गए। सिर्फ 2 लॉट से करके देखिए, मल्टीपल ट्रेड देगा। 2-3 स्टॉक एनफ होते हैं, करके देखिए। डे टाइम फ्रेम पे अगर आप उसका चार्ट देख सको, जो कि मैंने आपको बताया है कि जब भी कोई स्टॉक में ट्रेड करो तो एक बार उसका डे टाइम फ्रेम का चार्ट देख लो। उसमें देखो कि कहीं वो रेजिस्टेंस सपोर्ट पे तो नहीं है। अगर है तो छोड़ दो, दूसरा ले लो कोई स्टॉक। सेम फॉर्मूला जो मैंने आपको इंट्राडे का बताया है, सेम फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो फॉर स्विंग ट्रेड एंड पोजिशनल ट्रेड। कैसे? उसको भी देखते हैं। उसको आपको क्या करना है, ये जो सीसीटीवी इंडिकेटर है, इसमें आपको क्लिक करके यहां पर स्विंग पे क्लिक कर देना और ओके कर देना है। अब आप देखोगे यूनाइटेड स्पिरिट सेम ये जो इंडिकेशन यहाँ दे रहा है, ये चेंज हो जाएगा एंड ये बन जाएगा एज स्विंग ट्रेड के हिसाब से। स्विंग ट्रेड में आप क्या यूज करोगे? आवरली चार्ट यूज करोगे। स्विंग ट्रेड में आप क्या क्या यूज करोगे? 1 आवर चार्ट को यूज करोगे। इन दोनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हो। स्टॉक कौन सा आप लोगे? जो स्विंग ट्रेड के कैटेगरी में आएगा। सिमिलरली अगर आपको मंथली टाइम फ्रेम ट्रेड करना है, तो आप क्या करोगे? यहाँ पर जैसे देखिए अदानी एंटरप्राइज, अब मंथली टाइम फ्रेम आपको यूज करना है, तो आप क्या करोगे? यहाँ पर आप लगा लेंगे, ये सीसीटीवी इंडिकेटर की सेटिंग है, इनपुट में जाके इन पोजिशनल ट्रेड, पोजिशनल ट्रेड को ओके कर देंगे। क्लियर है? पोजिशनल ट्रेड को ओके करने के बाद आप यहाँ पर क्या करोगे? चले जाओगे डे टाइम फ्रेम पे, क्योंकि इसमें हम क्या यूज करते हैं? डे टाइम फ्रेम को यूज करते हैं। अब आप देखो यहाँ पर मेरे 3 डे टाइम फ्रेम्स बाय में आ गए। और उसके बाद ये जो मूव आया 2500 से लेकर 3100 का, 600 पॉइंट का मूव आपको यहाँ एंट्री देने के बाद आया। जब तक ये एंट्री नहीं आई थी तब तक नहीं आया। आपके सामने है, देखिए ये पूरी लिस्ट मैंने आपको दिखाई है, आप किसी भी स्टॉक में बैक टेस्ट कर लीजिए। क्लियर है? दिस वॉज द कैंडल। ये कैंडल जब बन गई, हमारे यहाँ पर सारे टाइम फ्रेम बाय में आ गए। उसके बाद इस कैंडल पे आपको बाय करना है और आप देखो मूव।
अगर आप इसके हाई का भी वेट करते हो, आप यहाँ पर ट्रेड ले लो, कोई दिक्कत नहीं। आप यहाँ पर ट्रेड लेते हो, उसके बाद का मूव। समझ गए आप? आपको ट्रेड कब लेना है? जब यहाँ 4 हो चुके हैं या 3 हो चुके हैं तब। अगर 3 आ गए हैं अगले दिन, गो फॉर इट। आपको कुछ भी और वेट नहीं करना है, आपको सिर्फ बाय करना है। कब तक? जब तक यहाँ 2-2 ना हो जाए। 2-2 हो गया, निकल जाइए। आपका टारगेट अचीव हो जाए, प्रीवियस रेजिस्टेंस आ जाए, निकल जाइए। तो आपके हाथ में। इस तरह से आपको अब आप यहाँ पर देखो, हर जगह मतलब पोजिशनल में जब आएगा, वो आपको पोजिशनल के हिसाब से उसके लेवल का मूव देगा। अब ये पोजिशनल ट्रेड था, इसने 600 पॉइंट का मूव दिया। इंट्राडे के ट्रेड्स होते हैं 2%, 3%, एनफ है ना दिन भर में, एफएनओ स्टॉक में जिसमें लेवरेज मिल रहा है। तो आपको ये समझ में आया कि किस तरह से आपको यूज करना है। आप अगर अल्टीमेट स्टॉक सिलेक्शन के साथ सीसीटीवी को कंबाइन करते हो, आपको ये पता है किस स्टॉक में ट्रेड करना है, आपको ये पता है उसमें एंट्री कहाँ लेनी है, आपको ये पता है उसमें से एग्जिट कब करना है। क्लियर है? निफ्टी, बैंक निफ्टी में तो अच्छा काम करता ही है, बट आज मैंने आपको ये बताया इंट्राडे में भी आप इसमें भी कितना अच्छा उसका यूज ले सकते हैं। अब आप देखो यहाँ बैंक निफ्टी में आज 3 टाइम फ्रेम में सेल आया, यहाँ से शॉर्ट, यहाँ पर सेल आया, यहाँ से शॉर्ट, एंड यहाँ पर सेल आया था इस लेवल पे 47,800। कहाँ तक का आपको राइट दिया? 400, 400 पॉइंट का मूव। तो एनफ है ना एक दिन के लिए। 400 पॉइंट्स का मूव 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, बिना किसी, यहाँ आपको क्या दिख रहा है? कोई कैंडल है? एक रेंज में है मार्केट, कैसे ट्रेड लेंगे? सिस्टम है, आपको ट्रेड दे रहा है। ये पोटेंशियल होता है, ये आपको एक एज देता है। लोग यहाँ कैंडल खोज रहे होंगे, आपको यहाँ सिस्टम एंट्री दे रहा है, मिला ना एज, एंड इट वर्क्स। आप प्रैक्टिस करिए। यू हैव अ लॉन्ग एक्सटेंडेड वीकेंड, सैटरडे संडे मंडे, सिस्टम आपके पास है, स्टॉक आपके पास है, आप लोग सब सब्सक्राइबर्स हैं, एंड आई एम टेलिंग यू, ये जो इंडिकेटर्स हैं हमने आपको फर्स्ट ईयर के लिए काफी नॉमिनल कॉस्ट पे हमने एक इंट्रोडक्टरी ऑफर के हिसाब से दिया था। The prices are going to go exceptionally high after the introduction of AI tool in next year. नेक्स्ट ईयर हम एक एआई टूल लेके आने वाले हैं, और वो आने के बाद इसके कॉस्ट काफी बढ़ जाएंगे। लगभग हमारे मेंबर्स के लिए 18,000 होगा, एंड नॉन मेंबर्स के लिए इट विल बी अराउंड 30,000 रुपीज अ ईयर। दैट इज अराउंड 2,500 रुपीज पर मंथ, एंड मेंबर्स के लिए होगा 1,500 रुपए। तो जितने हमारे मेंबर्स हैं उनके लिए ये होगा, बट जिन्होंने ले रखा है उनको चिंता ही नहीं करना है। उनका सब्सक्रिप्शन 1 साल के लिए जिस रेट पे है उसी रेट पे कंटिन्यू करेगा, और विथ ऑल द न्यू एडिशंस ऑल्सो। एआई टूल फ्री में मिलेगा उनको। क्लियर है? तो आप लोग में से जो नहीं है वो ज्वाइन हो जाइए, जो हैं वेट करिए एंड बैक टेस्ट करिए, होमवर्क करिए। मैंने बहुत सिंप्लीफाई कर दिया है आप लोगों के लिए। स्टॉक आपके पास है, मार्केट खुलने के पहले आपके पास है। अब सीसीटीवी आपको बता रहा है एंट्री, एंट्री लेना है। सीसीटीवी बता रहा है एग्जिट, एग्जिट लेना है। आपको 1 मिनट टाइम फ्रेम चलता है, 1 मिनट टाइम फ्रेम भी यूज कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। अभी हमने यहाँ देखा था, आपको अगर 1 मिनट टाइम फ्रेम चलता है वो भी यूज कर सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? दिख रहा है आपको? ये बी सॉफ्ट का आज का इंट्राडे का चार्ट है। आपको एंट्री मिली, 3 टाइम फ्रेम रेड ग्रीन में है, कंटिन्यू ट्रेड, कंटिन्यू ट्रेड, कंटिन्यू ट्रेड। ये देखिए 1 मिनट टाइम फ्रेम पे दिखा रहा हूं मैं आपको, इससे ज्यादा प्रूफ मैं क्या दूं? स्टॉक आपके रेडार पे था, ये आज का ही दिन है, देखिए 22 तारीख। 1 मिनट का चार्ट है इसलिए बड़ा दिख रहा है, और ये एवरीडे होगा, हर स्टॉक पे होगा। पता नहीं बुलिश होगा या बेरिश, मैं उसके लिए मैं व्यू नहीं बनाता। मैं सिस्टम को जानता हूँ, मैं स्टॉक को पहचानता हूँ, ट्रेंड को देख लेता हूँ, ट्रेड बना लेता हूँ। इतना ही कर लीजिए, डिसिप्लिन से करिए, हो जाएगा। चलिए फिर, आई वुड बी ट्रैवलिंग फॉर द नेक्स्ट 10 days, सो अब मैं लौटूंगा 1 जनवरी को। सो अंटिल देन ट्रेड केयरफुली, वी हैव 4 ट्रेडिंग डेज इन बिटवीन, जो कि नेक्स्ट वीक के 4 दिन हैं, इसके अलावा तो बाकी सारी छुट्टियां हैं, एंड देन आई रिज्यूम ऑन 1 Jan. So I'll wish all of you a very Merry Christmas and a very, very Happy New Year in advance. On behalf of my team, on behalf of Trading Shiksha, and it is our uh,
मतलब वी आर विथ यू, आप इसको ये समझ के रखिए, वी आर अहेड ऑफ द मार्केट। हम मार्केट से 10 कदम आगे सोच रहे हैं, 10 कदम आगे का प्लान कर रहे हैं, एंड एवरीथिंग इज मोटिवेटेड टुवर्ड्स मेकिंग ट्रेडिंग एज इजी एंड एज ट्रांसपेरेंट एज पॉसिबल। तो बस आप लोग सिस्टम के साथ बने रहिए, अपना कन्विक्शन गेन करने की कोशिश करिए, एंड डिसिप्लिन को मेंटेन करिए। डिसिप्लिन से ट्रेड करिए, जब आपको एंट्री दे एंट्री करिए, जब आपको एग्जिट दे एग्जिट करिए, बस इतना ही करना। बाकी हर चीज सिस्टम टेक केयर करेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड ज्वाइनिंग, एंड वील सी यू अगेन वेरी सून ऑन न्यू ईयर्स। थैंक यू।